नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी क्या जेल में जाएंगे? क्योंकि ये सवाल उठ रहा है, दिल्ली में जो घटना हुई थी नांगल में 9 साल की एक बच्ची के साथ शमशान घाट में बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को उनको हत्या कर दी गई और डेड बॉडी को जला दिया गया, जिसको लेकर राहुल गांधी इतनी हड़बड़ी में थे क्योंकि उनको लगा कि ये जो बलात्कार और हत्या वाला मामला है, ये बच्ची दलित है। और जैसा हम नेताओं को देखते हैं, इस समय विपक्ष के नेता केवल जाति और धर्म देखकर राजनीति करते हैं, तो कुछ नेता तुरंत दौड़े और फोटोशूट कराने के लिए जिस तरह से गिद्ध जाती हैं लाशों पर, ये लाशों की राजनीति करने वाले नेता वहां पहुंचे तो राहुल गांधी ने हद कर दी और किया ये कि अपने ट्विटर हैंडल पर जो फोटो उन्होंने डाली उसमें उस बच्ची के माता पिता की शक्ल साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो पोस्को एक्ट का उल्लंघन है। और इसको लेकर आपको बताएं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो, उन्होंने बाकायदा एक नोटिस जारी किया ट्विटर को और यह कहा कि तत्काल आप कार्रवाई करिए राहुल गांधी के ऊपर। और आपको बताएं, ये पहले से ट्विटर जो है, जो पहले हैंकड़ी दिखा रहा था कि हम आपका कानून नहीं मानेंगे और अपनी मनमर्जी करता था, अब भारत का कानून उसको मानना पड़ता है और इसलिए राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट उसने सस्पेंड कर दिया है। इस समय राहुल गांधी का, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ट्विटर अकाउंट उनका सस्पेंड है। ये जताता है और ये बताता है कि मोदी सरकार की सख्ती के बाद अब ट्विटर को भी भारत का कानून मानना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इस जो घटना है, इस घटनाक्रम में एक बच्ची है 9 साल की जिसके साथ बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या हुई, बहुत ही दुखद है और पूरा देश के प्रधानमंत्री सभी इससे दुखी हैं। लेकिन इन नेताओं की कार्यशैली देखिए कि ये इसलिए भागे हुए गए थे वहां, इनको लगा कि जो मरने वाली बच्ची है और जिसके साथ रेप हुआ है वो दलित है, ये इनको सूट करता है। दूसरा, बलात्कार कहां हुआ? शमशान में, कब्रिस्तान में नहीं हुआ। तीसरा, इनको शूट करता है कि वहां शुरू में जो नाम आ रहा था वो ये था कि शमशान घाट में एक पंडित जी है, पंडित मतलब जो जलाने फूकने का काम करते हैं, वैसे तो उसको डोम बोलते हैं, लेकिन वो मंत्र फंत्र बोलता था तो कि पंडित जी है, और पंडित का नाम शुरू से लिया जा रहा था कि कोई पंडित जी है, पंडित जी हैं जिन्होंने ये किया है और वो फरार है। लेकिन आपको बताएं, दिल्ली पुलिस ने जैसे ही ये केस दर्ज कर और कार्रवाई शुरू की तो खुलासा हुआ है कि ये जो पंडित जी कहा जा रहा था जिसको, ये तो वाकई में सलीम नाम का व्यक्ति था, मुसलमान था, नाम बदल करके वहां शमशान में रह रहा था और ये ड्रग के काम को करता था। शमशान में बैठकर वहां ड्रग सप्लाई और ड्रग का सेवन कराने वालों का पूरा एक गिरोह वहां उस शमशान के अंदर ये सलीम की देखरेख में चल रहा था। पूरी घटनाक्रम ये इस तरह से बीता है। लेकिन इस सारे मामले में राहुल गांधी बुरी तरह फंसे हैं। एक तरफ ट्विटर ने कार्रवाई की, ये बहुत बड़ी बेइज्जती है कि आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उनको क्या देश के कानून के बारे में जानकारी नहीं है कि अगर बच्ची नाबालिग है और बालिग भी हो तो भी उसकी पहचान को आप उजागर नहीं कर सकते। जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ है, उस फोटो को ब्लर किया जाता है, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। शायद वो दिखाना चाह रहे होंगे कि मैं इस भारत में दलितों का सबसे बड़ा मसीहा हूं। और इस बड़ा बनने की होड़ में और कई नेता वहां गए, बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, किसी ने कहा 1 लाख दूंगा, किसी ने कहा 10 लाख दूंगा। ये होड़ मची हुई थी। ये हम हमेशा देखते हैं कि यदि कहीं बलात्कार करने वाले का नाम हिंदू हो, बलात्कार जिसके साथ हुआ है वो दलित हो, तो इन नेताओं को ऐसी खुजली मचती है कि ये रोक नहीं सकते अपने आप को और वहां जाकर फोटोशूट जरूर कराते हैं, मीडिया को साथ लेके चलते हैं ताकि दुनिया में, भारत में ये बता सकें कि साहब हम दलितों के बहुत बड़े मसीहा हैं। लेकिन अब आपको बता रहा हूं, जो नेता अभी तक ये मांग कर रहे थे कि इसमें तत्काल पुलिस कार्रवाई करे, इसमें तुरंत गिरफ्तार करे और फांसी दें, ये करें, और अरविंद केजरीवाल जी ने तो घोषणा करी थी कि इस केस में वकील का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। तो अब जब सलीम का नाम सामने आया है तो अब देखने की बात है कि ये नेता अपनी बात पर कितने कायम रहते हैं। क्या अभी भी दिल्ली सरकार इस पूरे खर्चे को उठाएगी? क्या अभी भी राहुल गांधी इसी तरह सलीम को जेल में भेजने के लिए पैरवी करेंगे, आवाज उठाएंगे?
ये देखना होगा और पूरा भारत इस बात को देखेगा। आप भी इस बात पे नजर रखना कि इस मामले को लेकर अब इन नेताओं का क्या रुख होता है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं होता कुछ और ही है, और इसीलिए आपको बताएं अब कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से होनी है। जैसा मैंने शुरू में एक सवाल किया कि क्या राहुल गांधी को अब जेल होगी, तो वो देखना होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इसने नोटिस भेजा था ट्विटर को, और इसने दिल्ली पुलिस को भी कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत किसी बच्ची की पहचान उजागर करना, वो बच्ची नाबालिग है और उस बच्ची के परिवार की जो पहचान उजागर हुई है इसको लेकर पुलिस भी कार्रवाई करे। तो दिल्ली पुलिस में आईपीसी की जो धारा है वो अधिनियम 228 ए उसका उल्लंघन है, दूसरी तरफ जो पोक्सो एक्ट की धारा 23 है ये उसका भी उल्लंघन है, और 2-3 धाराओं में पोक्सो एक्ट की ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ। तो निश्चित रूप से अब जब दिल्ली पुलिस में आप समझ रहे हैं कि राकेश अस्थाना जैसे पुलिस कमिश्नर बिठाए गए हैं, इनके आने से ये सारा विपक्ष हड़बड़ी में था, राकेश अस्थाना को क्यों ले आए साहब, ये तो मोदी जी का खास आदमी है, ये तो अमित शाह का खास आदमी है। अब राकेश अस्थाना के बदलाव से आप देखेंगे कि दिल्ली में क्या बदलाव आया है। ये मैं आपको नोट इसलिए करा रहा हूं कि यदि यहां कमिश्नर कोई और होता तो राहुल गांधी के खिलाफ इतनी गंभीर धाराओं में केस ही दर्ज ना हुआ होता। इधर उधर झांकने लगते हैं कि क्या करें, लेकिन राकेश अस्थाना जी की नॉलेज में जैसे ही आया कि पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया गया है राहुल गांधी के द्वारा, और इसलिए उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और राहुल गांधी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाए। तो राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में अब केस दर्ज हुआ है। अब देखना है कि दिल्ली पुलिस कब उनको पूछताछ के लिए बुलाती है, कब उनको नोटिस जारी करती है, और पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं हैं वो नॉन बेलेबल होती हैं, यानी जेल जाना तय है। तो राहुल गांधी का जेल जाना तय माना जा रहा है ये उल्लंघन करने के लिए। अब ये भी देखना है कि इस हड़बड़ी में जो ये सब कर रहे हैं इनको ये समझना होगा कि देश की राजनीति आपको करनी है करिए, लेकिन धर्म और जाति देखकर कम से कम बच्चियों के नाम पर आप राजनीति ना करें तो अच्छा है। बच्ची हिंदू की हो, बच्ची मुस्लिम की हो, बच्ची दलित की हो या बच्ची किसी ब्राह्मण की हो, बच्ची के साथ ये दरिंदगी जो भी करते हैं वो राक्षस हैं। और जो जिस परिवार में ये हिंसा होती है, जिस परिवार में ये घटना होती है, वो परिवार के माता पिता, परिवार के बाकी सदस्य सदमे में होते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान। पीड़ा सबको बराबर होती है, घटना सबके लिए शर्मनाक है, और जो बच्ची है जो उस घटना की पीड़िता होती है वो वाकई में अगर जिंदा भी रहती है तो उसका जीवन एक जिंदा लाश की तरह रहता है, क्योंकि बच्चा छोटा हो या लड़की बड़ी हो कभी भी इस बलात्कार जैसी विभत्स घटना को जिंदगी में भूल नहीं पाती। और इसलिए ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और इस संवेदनशील मुद्दों में इन नेताओं को सोचना चाहिए कि ये जिस तरह का दिखावाबाजी, ड्रामाबाजी करते हैं, मीडिया को साथ लेके चलते हैं, आखिरकार ये दिखाना क्या चाहते हैं। लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है, उसके परिवार, घर सबको दिखाते हैं। इनको ये संवेदनाहीन नहीं होना चाहिए नेताओं को, और ये सोचना चाहिए कि आपको अगर मदद देनी है सच्चे मामले में तो आपके बगैर जाए भी वो मदद आप कर सकते हो। आप किसी एक व्यक्ति को भेज सकते हो। राहुल गांधी तो बहुत बड़े लीडर हैं भाई, किसी एक पार्टी के लीडर को भेजते दिल्ली वाले को। आपको खुद भी जाना है तो बिना मीडिया लिए जाते, चुपचाप उस परिवार से मिलकर आ जाते। 1 लाख 1 करोड़ जो आपको देना है मदद करो। वकीलों की फौज खड़ी करनी है, होनी ही चाहिए, खड़ी करो। लेकिन आप केवल राजनीति करोगे, फोटोशूट कराओगे, मौका परस्ती करोगे कि आपको दलित परिवार मिल गया तो आप दुनिया में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हम दलित के बड़े हितचिंतक हैं, जो कि हकीकत नहीं है। अगर कांग्रेसी नेता दलितों के मसीहा होते, दलितों की रक्षा करने वाले होते, तो आज देश को 70 साल से ऊपर हो गया और कांग्रेस का ही शासन रहा है। तो भारत का कोई भी दलित कमजोर ना होता, कोई भी दलित बेरोजगार ना होता, कोई भी दलित बेटी मजबूत होती, कमजोर ना होती। लेकिन जो आज देश में हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का 70 साल पुराना शासन है।
मोदी जी को आप रोज गाली देते हो, लेकिन मोदी शासन केंद्र में आए मात्र अभी 7 साल हुए हैं महाराज। उन्होंने जो दशा और दिशा जो मोदी जी ने बदलने की कोशिश की है, अभी उसकी शुरुआत भर है। 70 साल का दंज, 70 साल का गड्ढा वो 7 साल में भरना असंभव है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने उस गड्ढे को भरने की कोशिश की है। उबरने में, ऊपर तक आने में, स्थितियों को बदलने में कुछ टाइम लगेगा। निश्चित रूप से मोदी सरकार की जो नीयत है, जो नीति है, उसको देखते हुए लग रहा है कि अब समय बदल गया है कि अब राहुल गांधी जैसे बड़े लीडर के खिलाफ भी ट्विटर को कार्रवाई करनी पड़ती है। अब बड़े लीडर के खिलाफ भी थाने में एफआईआर होती है। ये बदला हुआ भारत है। अब इन नेताओं को समझ जाना चाहिए कि अभी तक जो किया सो किया, आने वाले टाइम में आपको बहुत संभल के चलना होगा। अब देश की जनता भी ये सब देखती है और इस पर प्रतिक्रिया भी करती है। इन नेताओं को देश की जनता माफ करने वाली नहीं है। आपको मदद करनी है, सबकी समान रूप से करो। दुख दर्द ब्राह्मण का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो या किसी दलित का, बराबर होता है। उसमें बराबर के भागीदार बनो। यदि आप किसी एक वर्ग के साथ खड़े होते हो तो बाकी वर्गों के लिए ये मैसेज है कि आप उनके साथ नहीं हो। इस तरह का व्यवहार किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए शोभाजनक नहीं है। तो राहुल गांधी जी अगर समझ में आया हो तो आगे से ये ध्यान रखें कि दर्द किसी का भी हो, आपके कांग्रेस शासित राज्यों के लिए जो बात करते हैं बीजेपी वाले, वो इसीलिए करते हैं कि आपकी जहां सरकारें हैं कांग्रेस की, जरा वहां जाके देखो क्या हाल है, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितनी महिलाओं की, बच्चियों की हत्या हो रही है, लेकिन आप वहां के मुख्यमंत्रियों से बात नहीं करोगे। तो क्या यह मान लिया जाए कि आप इस हिंसा और बलात्कार और इन सब में आप केवल ये ढूंढते हैं कि जहां बीजेपी का शासन है केवल वहां विरोध करेंगे, कांग्रेस के जहां शासन है वहां ये अत्याचार हो रहा है तो होता रहने दें? ये आपका व्यवहार ठीक नहीं है। बहरहाल आपके खिलाफ ट्विटर ने कार्रवाई कर दी है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई कुछ दिन में होने वाली है। वंदे मातरम।